हाय एवरीवन, मैं जीत सिंह आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं एंड आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सावल ईआरपीआर के एपिसोड 29 पर। 28 एपिसोड हम देख चुके हैं एंड बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉलिड ड्रामा जा रहा है। मुझे सावल की एक्टिंग, मतलब मेरा सॉफ्ट साइड सावल की तरफ ज़्यादा है। फिलहाल अभी तक मुझे कुछ इतना जाइगेंटिक, इतना सॉलिड फिरोज़ खान की साइड से आता हुआ नहीं दिखा है, बट हाँ, नेवर से नेवर। देखते हैं आगे आने वाले में क्या करते हैं, कैसे करना है ड्रामा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में आके बताते रहिए आपको और क्या क्या, कौन कौन सी वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए। ड्रामे और भी नए आने वाले हैं, तेरे बिन, परिजाद, दीपांकर के साथ भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक ड्रामा जल्दी ही, तो इट्स एन अपडेट। बट हाँ, जुड़ के रहेंगे तो आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बाकी बातें करेंगे एपिसोड खत्म होने के बाद। लेट्स स्टार्ट सावल यार पे एपिसोड 29। वो सानी जी भाई कह रहे हैं उन्होंने वकील को बुलाया आपसे मशवरे के लिए। आप कहें तो बुलाऊं? हाँ बुला। तो फिर क्या क्या हाल यार ने यकीन कर लिया तुम्हारी बात आते? करना ही पड़ा। मैंने जारी है सब शायद। बाप हूं मैं उसका। समझो अब उस लड़की का भूत उसके सर से उतर चुका है। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन सेठ मुझे लगता है तुमने यार को बाहर पढ़ने के लिए भेज कर ना अपना ही नुकसान किया सरासर। ये अगर आज तुम्हारे साथ पला बड़ा होता तो जवान होके तुम्हारा हाथ बटा रहा होता धंधे में। अपना खून साथ बना तो इंसान का सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ यार, सही कहते हो। मुझे नहीं पता था कि पढ़ाई इंसान को अंदर से इतना नरम कर देती है। आलिया बाहर से आने के बाद तो बिल्कुल बदल सा गया। तो यार एक बात, जब वो छोटा था तो उसकी साइकिल के टायर के नीचे एक बिल्ली का बच्चा आ गया था। अब तो मरम पट्टी करता रहा उसके घर लाके। वही तो मैं सोच रहा था कि अगर आलियार इस लड़की से दस्तबरदार हो जाता है फिर तो समझो मुकदमा खत्म। मुकदमा इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है? मैं उस दिन की बेइज्जती सारी उम्र नहीं भूलूंगा। उसने ना सिर्फ मुझे बेइज्जत किया, मेरी बीवी और आलियार को भी घर से जलील करके निकाला है। ईगो हर्ट हुई है इसकी। बदले की फितरत तो पहले से ही है। आलियार उस लड़की से दस्तबरदार हो भी जाए तब भी मैं अपना बदला चुका कर ही रहूंगा। सारी जिंदगी सड़ाऊंगा असलम को जेल में। केस वाकई उलझा हुआ है, तो बहुत पुराना है। सेठ दाऊ जैसे बासर बंदों को अपना रिकॉर्ड गायब करवाना या चेंज कराना कोई नामुमकिन बात नहीं है। और ये जो पुलिस असलम साहब को बिना किसी तफ्तीश के अचानक उठा कर लेगी, ये दबाव डालने की पुरानी तरकीब है। जिस थाने में असलम साहब की गिरफ्तारी हुई वहीं मूसा के खिलाफ हम अपना मुकदमा लेकर गए। जरूर एसएचओ ने मुखबरी की होगी मूसा को और उसने अपना पहला वार कर दिया। लेकिन हम क्या इतने मजबूर हैं?
शहर में कानून और इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है? जिसके पास पैसा है, पावर है, क्या वो कुछ भी कर सकता है जो उसके दिल में आए? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। जंगल के इस कानून में जालिम ने हमेशा कमजोर को मारा है। ये होता रहा है और यही होता रहेगा। लेकिन मैं इस जंगल के कानून के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। मैं ये जंग लड़ूंगी, चाहे अंजाम जो भी हो। मैं ये जंग अपनी पूरी हिम्मत के साथ लड़ूंगी, चाहे मैं हारूं या जीतूं। लेकिन मैं अपने दिल में ये अरमान लेके नहीं मर सकती कि मैंने कोशिश ही नहीं की। बड़ी भाई, क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? मैं आपकी पूरी फीस अदा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने घर का एक एक सामान बेचना पड़े, पर मैं ये जंग लड़ूंगी, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। आज तुमने मुझ जैसे कई मर्दों को शर्मिंदा कर दिया। तुम मेरी बच्ची की उस्ताद, और उस्ताद इंसाफ के लिए भटकता रहे, ये मुझे कबूल नहीं। बेटी के मुकदमे के लिए मुझे किसी फीस की कोई जरूरत नहीं। बेटियां तो दुआओं के लिए होती हैं, और ये दुआएं मैं उम्र भर चाहूंगा। ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। कमाल करते हो वहीद भाई, मुझे जज्बाती होने से मना करते हो और खुद जज्बात का समंदर बहा है। पक्का यकीन है बैठी रो रही होगी अभी तक वो। अंदर से झंझोड़ के रख दिया उस लड़की ने। पहले मेरे भी यही जज्बा, यही बगावत और सच के लिए लड़ने का यही जुनून था। अब तो सन लग गया अंदर। दोनों की टी शर्ट पे और कुर्ते पे डिजाइन, इश्क एक पे अमेरिकन ईगल है, साथ दूसरे पे कोई और ईगल। या जीने दी मेरे अंदर के सारे जालिम दौड़ डाले। ऐसे ही फालतू की बकवास। लगता है जैसे सब उजला सा हो गया अंदर। ईगल, अमेरिकन ईगल है, कौन सा ब्रांड है वो? ये अरमानी है वो। उस बच्ची का साथ ना छोड़ना, वो बहुत बहादुर है। जमाना बहुत ही साल है। अब तो हर कदम पे उसे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी भाई। फिक्र मत कर, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। ये बात। अगर सांसों ने साथ दिया तो। मैं जानता हूं तुम ऐसे ही करो। अब चलता हूँ, केस की तैयारी करनी है और सुबह असलम साहब की जमानत की दरखास्त भी लगवानी। नाइन टू 9-2।
सब सब ब्रो। What's up? What's up? What's up, bro? भाई जो कुछ तुमने मुझे बताया है उससे तो साफ लग रहा है कि असलम साहब को किसी ने ट्रैप किया है। आई मीन कोई चोरी की कार अपने वर्कशॉप पे क्यों रखेगा? I know. In fact, that's exactly my point. मुझे समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन में मैं क्या करूं। देख भाई, तुम इस इशू से दूर रहो, वरना तुम्हारे अब्बा को लगेगा कि तुम उनके बीच में फिर से मुदाखलत कर रहे हो और तुम्हें उन पे ट्रस्ट नहीं है। वो तो पिया को भी लगता है। तो फिर क्या करना है तुम्हें? मुझे लगता है मैं अगर बाबा और पिया की सुनूंगा तो सच्चाई तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। वो दोनों मुझे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्या सच है क्या झूठ। और ये अकेले कैसे करेगा? अकेले नहीं करूंगा, तुम है ना मेरे साथ मैं दोस्त। मेरे बाप की तौबा भाई, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या यार इमोशनल कर देता है तू भी, आजा चल। कहाँ जा रही है प्रिया? अम्मा दरवाजा बंद कर दीजिएगा, मैं सावल के साथ जा रही हूँ। जल्द वापस आ जाऊंगी, दुआ कीजिएगा, ख्याल रखिएगा। प्रिया बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम घर से इस तरह जा रही हो और वो भी सावल के साथ। मोहल्ले वाले पहले ही 100 तरह की बातें बना रहे हैं सावल के यहाँ आने जाने पर। अम्मा लोग क्या कहेंगे इस बात की मुझे परवाह नहीं है। मेरा बाप थाने में कैद है। एक जोरावर अपने जोर के बल पे मुझे अपनी मलकियत बनाना चाह रहा है। एक इंसान की वजह से हमारी पूरी जिंदगी तबाह हो गई और आप ये चाहती हैं मैं सोचूं कि लोग क्या कहेंगे। अम्मा ये लोग तब कहाँ थे जब मूसा ने जबरदस्ती मेरे बाप को जुए की बाजी लगवाई थी? या तब कहाँ थे जब मेरी माँ तरफ तरफ के मर रही थी? और तब कहाँ थे जब मेरा बाप मूसा के डर से तरबतर हो रहा था मुझे उठाए? तब तो ये लोग कहीं नहीं आए। अब मैं लोगों की परवाह क्यों करूं? आप कुंडी लगा लें और मेरे लिए दुआ करें कि मैं जिस मकसद से जा रही हूँ वो मकसद में कामयाब हूं। बस। अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो बेटा, जाओ।